जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय ड्रोन मार गिराया है। पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के नवाही इलाके मनाफा में भारतीय ड्रोन मार गिराया है। जराये का बताना है कि पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय ड्रोन की मशकूक नकलो हरकत देखी गई थी, जिस पर फोर्सेज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्रोन को निशाना बनाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये एक सर्विलेंस ड्रोन था और इसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। जराये का कहना है कि ड्रोन को हसास इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के नवाही इलाके मनाफा में भारतीय ड्रोन मार गिराया है। चाहते क्या हैं, उनका प्लान क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, एक दफे हमें समझ आए उनका फ्यूचर प्लान क्या है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले। बहुत बड़ी खबर जिसका 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि आज के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। अजीत डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहां तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये मोदी नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए, कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि लाहौर में एक ड्रोन गिराया गया है। जब उसकी तहकीकात हुई है कि यह ड्रोन कहां से आया था, तो दिखने को यह मिला है कि यह ड्रोन इंडिया की तरफ से आया था। इंडियन ड्रोन गिराया गया है लाहौर में। जब इंडियन ड्रोन लाहौर में गिरा तो लोगों में भागदौड़ मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए, कुछ लोग अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। इस वक्त लाहौर में खौफ का आलम है। और एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने कहा है कि अजीत डोवल साहब की मीटिंग हो रही है रशिया में, बंद कमरों में। ये जो मीटिंग है ये हमारे खिलाफ हो रही है। मीटिंग में जो कुछ भी तय हो रहा है ये सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। ये हमारे खिलाफ नहीं हो रहा। आज मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को हकीकत बताऊंगा कि जो अजीत डोवल साहब की मीटिंग हो रही है किस लिए हो रही है और इसका क्या मकसद है। और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने कहा है कि इंडिया तो यही कुछ चाहता है, जो कुछ इंडिया कर रहा है। और इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सिर्फ हमारी बात माने, जो कुछ हम कहते हैं, हमारी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कुछ भी ना हो। नैला शाला ने कहा है कि इंडिया तो यही कुछ करना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान के हर शहर को निशाना करना चाहता है, लेकिन ये इंडिया का इरादा गलत है। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया की। पाकिस्तान मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि लाहौर में एक ड्रोन गिराया गया है और फिर उसकी तहकीकात हुई है कि यह ड्रोन कहां से आया था। जब तहकीकात हुई तो दिखने को यह मिला कि यह ड्रोन इंडिया की तरफ से आया था और यह ड्रोन इंडियन है। इंडिया ने एक बड़ी हरकत की है। दोस्तों, यह सिर्फ पाकिस्तान मीडिया पर न्यूज़ चली है कि यह ड्रोन इंडिया की तरफ से आया था और किसी मीडिया पर यह खबर नहीं चली। पाकिस्तान मीडिया कहता है ना कि इंडियन मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे करता है, इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, इंडियन मीडिया गलत खबरें देता है। तो मेरा पाकिस्तान मीडिया से सवाल है कि ये जो ड्रोन गिराया गया है, ये जिस तरह भी खबर दी गई है, क्या वाकई ये इंडिया की तरफ से आया है? आपके पास सबूत आ चुका है कि ये ड्रोन इंडियन है? यूँ तो तुम कहते हो ना कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, इंडियन मीडिया हमारे मुतल्लिक गलत खबरें देता है। जो इंडियन मीडिया की न्यूज़ होती है अक्सर मैं देखता हूँ, इंडियन मीडिया की जो खबरें होती हैं ना वो खबरें सच्ची होती हैं। इंडियन मीडिया झूठ नहीं बोलता। इंडियन मीडिया उस पर खबर देता है जो कुछ होता है। जिस तरह का एक्शन आता है इंडियन मीडिया उस तरह का रिएक्शन देता है। जो कुछ होता है ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, इंडियन मीडिया सिर्फ वही कुछ बताता है। इंडियन मीडिया की न्यूज़ पर झूठे थंबनेल नहीं लगाए जाते। इंडियन मीडिया के थंबनेल पर यह लिखा हुआ नहीं होता कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, आज ये कर दिया, वो कर दिया। जिस तरह हम पाकिस्तान मीडिया पर देखते हैं, पाकिस्तान जर्नलिस्ट की हम बात सुनते हैं, अक्सर झूठ होता है, अक्सर प्रोपेगेंडा होता है। ऐसा होता नहीं है जिस तरह ये बताते हैं। ये सिर्फ अपनी न्यूज़ चलाने के लिए, चूरन बेचने के लिए ये सिर्फ ऐसा करते हैं। जितने झूठ समा टीवी बोल रहा है इतने झूठ इंडियन मीडिया नहीं बोल रहा। जितने झूठे थंबनेल समा टीवी लगाता है या जियो टीवी लगाता है, इतने झूठे थंबनेल इंडियन मीडिया नहीं लगाता। यह बात करने से पहले कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है या इंडियन मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे करता है, यह बात करने से पहले खुद को देख लिया करो कि तुम कितना झूठ बोल लेते हो, तुम कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कर लेते हो। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले इंसान खुद को देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बताओ मैं कितने झूठ पकड़ कर दूँ जियो न्यूज़ और समा टीवी के, जितने तुम कहो मैं उतने झूठ इनके पकड़ कर दूं। ये इतने बड़े झूठ बोलते हैं दोनों चैनल, लेकिन कहते हैं कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, वो झूठे प्रोपेगेंडे करता है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आयशा नाज जो समा टीवी पर प्रोग्राम करती है,
वो कह रही है कि अजीत डोवल साहब की मीटिंग हो रही है रशिया में, बंद कमरों में मीटिंग हो रही है। शायद ये कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। ये कुछ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो रहा। रशिया में जो कुछ होगा या इंडिया में जो कुछ होगा, इंडियन मिनिस्टर रशिया जाएंगे या रशियन मिनिस्टर इंडिया आएंगे, तुम क्या कहोगे कि ये कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो रहा। कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। पहले भी कौम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुकी है जो अपना सत्यानाश कर चुकी है। ये पाकिस्तान मीडिया वही मीडिया है ना, कहता है ना कि इतने करोड़ रुपए दे दो, हम कौम को पागल बना देंगे, क्योंकि ये कौम को पागल बनाते हैं और पैसे लेते हैं। जो उनकी मीटिंग हो रही है, उनकी आपस की मीटिंग हो रही है। रशिया एंड इंडिया के दरमियान जो मीटिंग हो रही है वो आपस में लेन देन कर रहे हैं। उनकी ट्रेड की बात हो रही है, यानी बिजनेस की बात हो रही है। पाकिस्तान की ज़बान में मैं आपको बताऊं कि बिजनेस की बात हो रही है। अजीत डोवल साहब जो पहुंचे हुए हैं रशिया, वो ट्रेड पर बात कर रहे हैं, यानी डीजल, पेट्रोल, इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश करती है? जब पाकिस्तान सरकार नाकाम हो जाती है फिर उनसे पैसे लेकर कहते हो कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश करती है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल पैदा होती है। लेकिन जो सच होता है वो तो तुम कौम को नहीं बताते कि सच ये है। ये सच नहीं है कि जो अजीत डोवल साहब की मीटिंग हो रही है हमारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। साजिश नहीं हो रही। उनकी आपस में जो मीटिंग हो रही है, ट्रेड पर बात हो रही है, डीजल पेट्रोल पर बात हो रही है। कौम को बिल्कुल बेवकूफ़ ना बनाएं। जितने भी पाकिस्तानी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, समा टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं ये झूठ बोलते हैं, आपको ये गलत रास्ते पर लगाते हैं। इनकी बात बिल्कुल ना मानी जाए। हमारे खिलाफ साजिश नहीं होती। क्या हम सुपर पावर हैं? हमारे पास इतना कुछ है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश करती है कुछ लेने के लिए? ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड पाकिस्तान मीडिया। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर आरजू काजमी ने कहा है कि इंडिया ये कुछ करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान मेरी बात माने, मेरी मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान कोई काम ना करे। इंडिया इसलिए हमारे खिलाफ चालें चलता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आरजू काजमी कह रही है, पाकिस्तान मीडिया या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात सुनकर आरजू काजमी वीडियो रिकॉर्ड कर देती है कि आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन हकीकत को देखकर वीडियो रिकॉर्ड किया करें। जो हकीकत होती है ना, तुम भी वो चीज़ बताई करो। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने कहा है इंडिया ऐसा करना चाहता है और ऐसा करेगा। पाकिस्तान के हर शहर को निशाना बनाना चाहता है। जो मोदी जी का इरादा है ना, उनका इरादा ये है कि आतंकवादियों को निशाना करना है, यानी दहशतगर्दों को। पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ। मैं ये फील करता हूँ कि तुम लोगों को कब तक जाकर समझ आएगी। पब्लिक पाकिस्तान को वो निशाना नहीं करना चाहते। वो खुलेआम कहता है, मीडिया पर आकर कहता है, जलसा करता है, रैली करता है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें बोलता है कि मेरी लड़ाई पब्लिक पाकिस्तान से नहीं है, मेरी लड़ाई आतंकवादी से है, यानी दहशतगर्दों से है। जो नैला शाला बात कर रही है ना, पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट दे देती है या कैमरे के सामने आकर वो कुछ बोलती है कि जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं होता, तो इनको ये कुछ नहीं बोलना चाहिए। इंडिया बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा, और ना ही वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के हर शहर को निशाना करेंगे। लेकिन तुम उनको एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हो। पाकिस्तान यूट्यूबर, पाकिस्तान मीडिया, जब कहीं ठंड पड़ जाती है ना, तो तुम वहाँ जाकर माहौल को गर्म कर देते हो। तो ऐसा ना किया करो। जब भी कुछ होता है उसमें नज़र ये आता है कि पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर उनको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। ऐसा ना किया करो। हमेशा अमन को सीने लगाओ, अमन की तरफ जाओ। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।